डॉक्टर मेहर आथर है। 27 अक्टूबर इतना इंपॉर्टेंट दिन है कि आपको पूछना नहीं पड़ना चाहिए कि आज दिन के बारे में खास क्या है। इट इज़ हिस्टोरिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। 27 अक्टूबर 1947 को जो है कश्मीर कबालियों के क्लचेस से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गया और जो है लूट खसूट और जो रेप्स हुए थे और बहुत ही जो कि सबको पता है कि वो कश्मीर की हिस्ट्री का कितना डार्क डे है, वो सब जो है उसको हम लोगों ने ओवरकम करके, हमारी आर्मी ने ओवरकम करके कश्मीर को आज़ादी दिलाई थी और ये हमारे लिए आज़ादी की सुबह है। और इसको इसीलिए शौर्य दिवस कहते हैं क्योंकि हमारे फुट सोल्जर्स ने, इंडियन आर्मी का तो खैर मैंडेट था, उनको करना ही था, लेकिन हमारे फुट सोल्जर्स जैसे कि मकबूल शेरवानी, जैसे कि जैना गुजरी, जैसे कि कृष्णा मिस्री है, उन सब का जो कंट्रीब्यूशन रहा टुवर्ड्स विनिंग दिस वॉर अगेंस्ट दोज एलिमेंट्स, उसमें उसके लिए जो है हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। और हमारा हैशटैग भी इस बार चला है सरीश मकबूल शेरवानी, इंडीड अच्छे मकबूल शेरवानी, अच्छे जैना गुजरी, अच्छे कृष्णा मिस्री, एंड वी आर हैप्पी दैट दिस डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड विद दिस मच ऑफ अब जोश देखिए कितने सारे जवान आए हुए हैं, तो इस जोश और जज्बे से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इंतहाई खुशी की बात है। आई होप कश्मीर में और खून नाहक न। मित्रों, ये हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि भारतीय सेना द्वारा आज शौर्य दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को शीश झुकाकर नमन करता हूं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह उनके शौर्य और पराक्रम का ही प्रताप है कि कश्यप मुनि और ललिता आदित्य की धरती आज यह भारत का अभिन्न अंग है। साथियों, आज भारत की जो विशाल इमारत हमें दिखाई दे रही है वो हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान के नींव पर ही टिकी हुई है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों साल के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह बार बार उठा है। और जैसा कि किसी ने कहा है कि our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall। अर्थात हमारी महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ जाने में है। बार बार गिरकर भी यह देश संभला है और इसने अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया है। सन 1947 की घटना भी भारत के ठोकर खाने और संभलने की ही एक और नए नए लक्ष्य भी हासिल कर रहा है। यह शौर्य दिवस हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि भविष्य में कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी विभाजनकारी शक्तियां हमारे सामने क्यों ना आ जाए, पर हमें उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहना है। हमें अपने मन, वचन और कर्म से, समर्पित भाव से देश की बेहतरी के लिए हमें काम करना है। यही शौर्य दिवस मनाने का प्रतिफल होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इस पहल का हर क्षण अविस्मरणीय रहेगा और इस तरह के आयोजनों से युवा पीढ़ी राष्ट्र के गौरवशाली अतीत एवं शौर्य गाथाओं से रूबरू भी हो सकेगी। साथियों, अंत में मैं आज शौर्य दिवस और इन्फेंट्री डे के अवसर पर भारतीय सेना, वायुसेना के सभी बहादुर सैनिकों का तहे दिल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित हैं। आप सभी भविष्य में भी अपने इसी पराक्रम के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे, यह सारे देश को पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। मैं आपके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर वीर सपूतों और उनके परिजनों को नमन करते हुए यहीं पर विनम्रता पूर्वक अपना निवेदन समाप्त करता हूं।